कहा जाता है कि एक डायन अपना प्रतिशोध 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर डायन किसी के घर को देख ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव फिरकी में नवीन नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से नवीन को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसीलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। यह सर्दियों की घने कोहरे से ढकी शाम थी। इस घने कोहरे की वजह से नवीन उन पथरीली और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। तभी उसकी नजर पीपल के एक विशाल और घने पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वहां एक बाबा बैठे हुए अपनी चिल्लम फूंक रहे थे। वह धीरे से चलकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने अपनी सुर्ख जलती हुई आंखों से नवीन की ओर देखा। कहां वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। नवीन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं 7 कोस दूर फिरकी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब न आगे का कुछ समझ आता है न पीछे का। ऊपर से यह डर और घबराहट से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हां, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। नवीन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी लग रही थी। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम फूंकने में व्यस्त हो गए। नवीन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे नवीन आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज से उसके बदन में डर को और बढ़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नवीन अब भी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। आवाज वही थी जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी। नवीन, नवीन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? अपना नाम सुनकर नवीन ने कर पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई दिए हैं। नवीन ने हैरानी से देखा, बाबा ने इतनी दूरी कुछ ही पलों में कैसे तय कर ली। बाबा मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूं। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहां तक जाओगे? नवीन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक से बाबा यहां कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन बाबा की चेतावनी याद करके वह चुप रहा। लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नवीन जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढूंगा। बाबा ने अपनी लंबी उंगली से एक और इशारा किया। इस रास्ते से दाएं घूम जाना। आगे एक जंगल दिखाई देगा। उसके पार एक बूढ़ी औरत रहती है। वह किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी। नवीन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसकी एक शर्त है। बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी न करना। नवीन ने जल्दी से कहा, मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।
काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद नवीन को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगला इतना जर्जर और वीरान था कि उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ कोई रहता होगा। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? भाई, आपको मिस्त्री की जरूरत है। मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूं। हाँ, ठीक है। मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी, समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया दिखाई दे रही थी। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। नवीन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चूं की भी आवाज किए वह अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगुनी मजदूरी और दोनों टाइम का अच्छा खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। यह ले तेरा हिसाब। फिरकी गांव से आया है ना तू? हाँ, फिरकी से ही आया हूं। लेकिन आपको कैसे पता? नवीन के मुंह से सवाल निकल गया। नवीन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए और भी ज्यादा सुर्ख हो गईं। बोला था ना, कोई सवाल नहीं। नवीन डर से कांप गया और तुरंत माफी मांगी। सुन, मेरा एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, बलवंत सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है तुझे। इस काम के बदले मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। नवीन पोटली लेकर बलवंत सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही बलवंत सिंह हो? बलवंत सिंह के लिए यह सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। बलवंत सिंह एक शाम